हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। प्रूफ कॉइन सेट्स और यूएनसी कॉइन सेट्स तो आप सभी ने देखे होंगे। इन दोनों ही तरह के कॉइन सेट्स में 100 रुपए के सिक्के, 50 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वहीं 20 रुपए का सिक्का आसानी से देखने को नहीं मिलता। 20 रुपए के सिक्के इतने कम रिलीज किए गए हैं यूएनसी और प्रूफ सेट्स में कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। इसीलिए 20 रुपीज सिंगल कॉइन को भी बहुत कलेक्टेबल माना जाता है और उनमें भी जिन कॉइन को लेकर बहुत सारे फेक वीडियोस बनाए गए हैं उनमें शामिल है इंदिरा गांधी 20 रुपीज कॉइन एंड नेहरू जी 20 रुपीज कॉइन। इन दोनों ही कॉइन को बहुत ज्यादा कलेक्टेबल माना जाता है। तो आइए बात करते हैं इन दोनों कॉइन्स की डिटेल्स पर और देखते हैं कि आज इनकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है, सिर्फ इंडियन कॉइन टेल्स पर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 20 रुपए का ये सिक्का। ये सिक्का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में उनके जाने के बाद 1985 में रिलीज किया गया था। इस तरह का 20 रुपए का कॉइन आपको प्रूफ कॉइन सेट्स और यूएनसी कॉइन सेट्स में देखने को मिलेगा। अगर इसके साइज की बात करें तो इसका एग्जैक्ट जो साइज है वो है 39 mm और अगर आप इसे कंपेयर करें 10 रुपए के कॉइन से तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये एक बड़े साइज का कॉइन है। और अगर अब देखा जाए इसके अदर फिजिकल फीचर्स को तो सबसे पहले देखते हैं इसका वेट। तो इसका वेट है 25 ग्राम्स। ये सिक्का 25 ग्राम का है और दो अलग अलग मेटल से मिलकर बना है, कॉपर और निकल। कॉपर का जो परसेंटेज है इसमें 75% है और निकल का जो परसेंटेज है इसमें 25% है। याद रखिए कि बहुत से प्रूफ और यूएनसी कॉइन्स की तरह इसमें सिल्वर आपको नहीं मिलेगा, यानी कि इस कॉइन में किसी भी क्वांटिटी में सिल्वर नहीं मिलाया गया है। तो अभी जो कॉइन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इंदिरा गांधी का 20 रुपए का कॉइन, ये कॉइन इस तरह के यूएनसी कॉइन सेट में से अलग किया गया कॉइन है। ये एक यूएनसी कॉइन सेट है जो 100 रुपए और 20 रुपए के कॉइन्स के साथ 1985 में रिलीज किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार टकसाल मुंबई और 1985 में ये रिलीज किया गया एक यूएनसी कॉइन सेट है। तो इस तरह के कॉइन में आप पहचानेंगे कैसे कि यूएनसी कॉइन सेट कौन सा है और प्रूफ कॉइन सेट कौन सा है। तो यूएनसी कॉइन सेट में आपको इंदिरा जी के यहाँ पर बर्थ ईयर और डेथ ईयर के नीचे आपको एक मार्क दिखाई देगा। अगर ये मार्क डायमंड का मिंट मार्क है, इस मार्क का शेप डायमंड की तरह है, तो ये एक यूएनसी कॉइन सेट से अलग किया गया 20 रुपए का कॉइन है। लेकिन अगर डायमंड के मार्क की जगह यहाँ आपको कैपिटल बी लिखा दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि ये बम्बई या बॉम्बे मिंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 1985 में मुंबई का जो नाम था वो था बम्बई या बॉम्बे। और इसी तरह आज के प्रूफ सेट्स कॉइन में आपको बी की जगह एम देखने को मिलता है जो कि मुंबई को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं 20 रुपए के इस कॉइन की कीमत की। अगर यूएनसी कॉइन सेट से अलग किया गया 20 रुपए का ये सिक्का जिस पर कि मिंट मार्क है डायमंड का मिंट मार्क, अगर आप उसे अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देने पड़ सकते हैं 1200 रुपए से लेकर 2500 रुपए के बीच। और ये प्राइस डिपेंड करेगा उस कॉइन की कंडीशन पर, उस कॉइन की मार्केट अवेलेबिलिटी पर। इसी तरह अगर ये 20 रुपए का कॉइन जिसे कि प्रूफ कॉइन सेट से अलग किया गया है, जिस पर कि आपको मिंट का मार्क दिखाई देगा कैपिटल बी, उसे अगर आप अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीमत देनी पड़ सकती है 1500 रुपए से लेकर 3200 रुपए के
बीच, और ये कीमत भी डिपेंड करेगी उस कॉइन की कंडीशन पर, उस कॉइन की मार्केट अवेलेबिलिटी पर। इस तरह के कॉइन के प्राइसेस जो कि काफ़ी साल पुराने हैं लेकिन अभी भी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, इनकी कीमत डिपेंड करती है कई अलग अलग फैक्टर्स पर। यानी कि अगर आप किसी कलेक्टर से इस कॉइन को ख़रीदेंगे तो उसकी कीमत आपको अलग मिलेगी, अगर आप किसी डीलर से इस कॉइन को ख़रीदेंगे तो उसकी कीमत आपको अलग मिलेगी, और अगर आप इस कॉइन को किसी ऑक्शन से ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ इस कॉइन की कीमत अलग होगी। और आइए अब देखते हैं 20 रुपए का वो कॉइन जिसके काफ़ी सारे फेक वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें क्लेम किया जाता है कि ये कॉइन लाखों रुपए का है। तो ये कॉइन है जवाहरलाल नेहरू का 20 रुपए का कॉइन। ये कॉइन जवाहरलाल नेहरू की जन्म शती यानी कि उनकी बर्थ सेंटेनरी पर 1989 में रिलीज़ किया गया था। ये कॉइन भी सिर्फ प्रूफ कॉइन सेट और यूएनसी कॉइन सेट में रिलीज़ किया गया था, और दोनों ही सेट्स में इसके फिजिकल फीचर्स एक जैसे हैं। अगर इसके साइज़ की बात करें तो आइए 10 रुपये से इसके साइज़ को कंपेयर करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से दिखाई देता है। तो 10 रुपये के करंट कॉइन के साथ इसका साइज़ कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यानी कि ये भी एक बड़े साइज़ का कॉइन है। और अगर इसके एग्जैक्ट साइज़ की बात की जाए तो वो है 39 mm डायामीटर, और इसका वेट है 35 ग्राम्स। और इसमें भी आपको कॉपर एंड निकल मेटल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें भी सिल्वर नहीं होता। तो ये थी इसकी फिजिकल डिटेल्स। और आइए अब बात करते हैं इस कॉइन के मिंट की। समझ लेते हैं कि इसके मिंट मार्क किस तरह के हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कॉइन प्रूफ कॉइन सेट और यूएनसी कॉइन सेट दोनों में रिलीज़ किए गए थे। अगर ये कॉइन आपके पास प्रूफ कॉइन सेट से निकाला गया सिंगल कॉइन है तो इस पर यहाँ ईयर 1989 के नीचे आपको कैपिटल बी दिखाई देगा, जो कि बम्बई या बॉम्बे मिंट को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन अगर ये यूएनसी सेट का कॉइन है, जी हाँ, अगर ये यूएनसी सेट से निकाला गया कॉइन है तो इंदिरा गांधी कॉइन की तरह इसमें आपको डायमंड का मार्क दिखाई नहीं देगा, बल्कि इसमें आपको लिखा दिखाई देगा ईयर के नीचे कैपिटल यू। जी हाँ, कैपिटल यू यूएनसी कॉइन सेट्स में मिंट के तौर पर, मिंट मार्क के तौर पर लिखा जाता था। तो इस तरह से आप इस प्रूफ सेट कॉइन और यूएनसी कॉइन सेट के मिंट में फ़र्क कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इस कॉइन की कीमत। तो अगर आप 20 रुपए का ये कॉइन यूएनसी सेट से निकाला गया 20 रुपए का ये सिंगल कॉइन अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं जिसका मिंट मार्क यू है, तो इसके लिए आपको देना पड़ सकते हैं 1500 रुपये से 2500 रुपये के बीच, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एंड मार्केट अवेलेबिलिटी। लेकिन अगर आप प्रूफ कॉइन सेट से निकाला गया कॉइन जिसका कि मिंट मार्क बी है उसे अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देना पड़ सकते हैं 1500 रुपये से 3200 रुपये के बीच, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एंड मार्केट अवेलेबिलिटी। ये वो प्राइस हैं जिस पर कि ये कॉइन आपको आसानी से किसी डीलर के पास, किसी कलेक्टर के पास मिल सकता है। लेकिन ऑक्शन के प्राइस, चाहे वो फेसबुक ऑक्शन हो या फिर चाहे वो रजिस्टर्ड ऑक्शन हो, दोनों के प्राइस इससे डिफरेंट हो सकते हैं। लगभग 35 साल पुराने इन कॉइन्स की पैकेजिंग डैमेज हो जाने की वजह से या इन कॉइन की कंडीशन खराब हो जाने की वजह से इस तरह के कॉइन को प्रूफ सेट्स कॉइन और यूएनसी कॉइन सेट्स में से निकालकर सिंगल कॉइन के तौर पर सेल किया जाता है। न कभी ये कॉइन लाखों रुपए के थे और ना ही कभी ये कॉइन लाखों रुपए के होंगे। इनका कलेक्शन पूरी तरह से आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मार्केट में आपको फेक कॉइन से होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के कॉइन भी फेक बनाए जा रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करते जाइए। मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, सिर्फ इंडियन कॉइन टेल्स पर।